उत्तराखंड की करेंगे, जहां भाजपा के सामने पहाड़ जैसा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि हारे हुए पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनाया जाए या फिर किसी दूसरे नेता को आगे किया जाए। मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा के पिछले कुछ फैसले ठीक नहीं साबित हुए, जिसके चलते इस बार फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। आज दिल्ली में दिन भर हलचल रही, लेकिन जब अनिल बलूनी और पुष्कर सिंह धामी एक साथ हंसते मुस्कुराते अमित शाह से मिलने संसद भवन पहुंचे तो संशय के बादल हटते हुए दिखाई देने लगे। हालांकि अभी भी कुछ साफ नहीं हुआ है, क्योंकि ना तो कोई औपचारिक ऐलान हुआ है और ना ही किसी नेता का कोई बयान आया है। हर कोई आलाकमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका जवाब इस तस्वीर पर आकर ठहर गया है। तमाम बैठकों के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर पहुंचे थे। वहां कुछ देर तक चर्चा हुई और फिर दोनों एक साथ अमित शाह से मिलने के लिए संसद भवन के लिए निकल गए। बड़ी बात यह थी कि संसद भवन पहुंचने के लिए पुष्कर सिंह धामी अनिल बलूनी की ही गाड़ी में सवार हो गए। दोनों नेता जब संसद भवन में दाखिल हुए तो कई तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। हालांकि अभी तक किसी भी बात की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अनिल बलूनी और पुष्कर सिंह धामी का एक साथ अमित शाह से मिलना उत्तराखंड की सियासत में बड़ी खबर है। दोनों नेता साथ साथ जब संसद भवन की गैलरी से गुजर रहे थे, तब भी बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। अनिल बलूनी और पुष्कर सिंह धामी दोनों भाजपा के लिए बड़े चेहरे हैं। पुष्कर सिंह धामी वो चेहरा हैं जिनके नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा, और अनिल बलूनी की पहचान उत्तराखंड में संकट मोचक की मानी जाती है। पार्टी जब भी किसी बड़े बदलाव की तरफ जाती है या फिर संशय वाली स्थिति में होती है, तो बलूनी ही उस स्थिति में आगे खड़े दिखाई देते हैं। और वैसे भी भाजपा में ऐसी कोई नीति नहीं कि हारे हुए व्यक्ति को सीएम न बनाया जाए। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं और माना जा रहा है कि अमित शाह के कमरे में ही सीएम के चेहरे पर आखिरी मुहर लगने वाली है। कहने के लिए भाजपा के लिए मुश्किल बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी। जैसे ही फाइनल फैसला होगा, सारी अटकलों और सारे अनुमानों पर विराम लग जाएगा और भाजपा ये फैसला बहुत सोच समझ कर करेगी, क्योंकि सीएम के चेहरे को लेकर पिछले कुछ फैसले पार्टी को अभी भी याद हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।